ये सुनते ही इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर एक कदम आगे आया और गुस्से में अंजना के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सुबह के समय बाजार में सड़क के किनारे सावित्री देवी अपनी छोटी सी चाय की टपरी में गरम गरम चाय बना रही थी। पति को खोकर अकेली रह गई थी, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी हालत में पढ़ाना नहीं छोड़ा। उसकी बेटी अंजना अपने घर की हालत को देखकर मेहनत से पढ़ाई पूरी की और अब आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। अंजना अपने काम में लगी हुई थी। उसे क्या पता कि आज उसकी मां के साथ बहुत बुरा होने वाला है। सावित्री देवी चाय बना ही रही थी कि तभी सड़क के मोड़ पर पुलिस जीप रुकी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और बाजार के कई लोग चुप हो गए। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे, उम्र 35 से 36, वहीं अपने रोज के अंदाज में बोला, ओ सावित्री, एक दमदार चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। सावित्री ने घबराते हुए कहा, जी साहब, अभी बनाती हूं। यह रोज का रूटीन था। रमाकांत सिंधे चाय पीता, बिस्किट उठाता और फिर पैसे दिए बिना चला जाता। सावित्री कई बार सोचना चाहती थी कि उसे मना कर दे, लेकिन दिमाग में तुरंत डर आता, सरकारी आदमी है, कुछ बोल दिया तो मेरी दुकान ही उठा देगा। रमाकांत सिंधे हमेशा की तरह चाय पीकर जाने लगा। तभी सावित्री देवी डरते हुए बोली, साहब, बस आज चाय के पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस इसीलिए। यह सुनते ही रमाकांत सिंधे रुक गया। उसका चेहरा तमतमा आ गया। क्या बोली तू? सावित्री ने हिम्मत जोड़कर कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं। आप रोज चाय पी जाते हैं, बिस्कुट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब, चाय के पैसे दे दीजिए। बाजार की नजरें मुड़ गईं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। रमाकांत सिंधे गरज उठा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं? उससे पहले कि सावित्री संभल पाती, रमाकांत सिंधे ने उसकी चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली गिरकर जमीन पर खनखनाई, उबलती चाय फैल गई और सावित्री का दिल जैसे टूट कर गिर गया। साहब, ये क्या कर रहे हैं? पर जवाब में आया, ज्यादा बोलगी ना तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी? मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने सावित्री को जोरदार थप्पड़ मारा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल आए। बाजार में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग चीखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन सरकारी वर्दी का डर कई मुंह बंद कर देता है। मगर एक लड़का चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। सावित्री का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों से आंसू निकल आए। वह रोते हुए बोली, साहब, माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। रमाकांत सिंधे ने एक आखिरी नजर फेंकी। अगली बार पैसे का नाम लिया ना, समझ जाना क्या होगा। और वह अपनी जीप में बैठकर चला गया। इस बार एक चुप रहने वाला इंतजार नहीं कर पाया। बाजार में खड़ा एक कॉलेज का लड़का प्रीतम काफी देर से मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह धीरे से आगे आया और बोला, आंटी, डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। सावित्री घबरा गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी, यह ठीक करेगा भी या मेरी दुकान और बड़ी मुश्किल में डाल देगा। तभी एक और लड़का बोला, आंटी, ये इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया है। देखना, आज पूरा शहर देखेगा कि कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सावित्री के हाथ कांपने लगे, आंखों में डर, अपमान और बेचैनी थी, लेकिन अब कुछ रुक नहीं सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया। सैकड़ों कमेंट आने लगे, शर्म नहीं है इस इंस्पेक्टर को, चाय वाली अम्मा को मारा, इतना घमंड, एक्शन चाहिए। इस वीडियो ने शहर हिला दिया। स्थानीय न्यूज पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब जगह यही खबर घूम रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वीडियो अंजना सिंह, नई नवेली आईपीएस अधिकारी के फोन तक पहुंच गया। ऑफिस में बैठी थी अंजना, उसकी मेज पर फाइलें थीं और सामने पुलिस विभाग की मीटिंग का नोटिस। तभी उसका एक सहयोगी बोला, मैम, ये वीडियो देखिए, चाय वाली आंटी को इंस्पेक्टर ने मारा है, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। अंजना ने मोबाइल लिया, वीडियो प्ले किया और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वीडियो में जो औरत थी वो कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी मां सावित्री देवी थी। थप्पड़ पड़ने की आवाज जैसे उसके दिल पर पड़ी हो। उसकी आंखें भर आई, हाथ कांपने लगे।
बचपन की यादें किसी तूफान की तरह दिमाग में लौट आई। मां की मेहनत, मां की भूख, मां के सपने, और अब उसी मां को कोई सड़क पर थप्पड़ मार दे। अंजना की मुट्ठियां कस गई, उसकी आवाज भारी हो गई। मेरी मां के साथ यह हुआ है, अब यह इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। वह तुरंत खड़ी हुई और आदेश दिया, मैं आज ही घर जा रही हूं। अब वर्दी की ताकत किसी पर नहीं, न्याय के लिए इस्तेमाल होगी। उसने अपना बैग उठाया और उसी शाम की ट्रेन पकड़ ली। सुबह सुबह अपने पुराने घर के दरवाजे पर उतर गई। गली की वही पुरानी खुशबू, वही पेड़, वही मोड़, लेकिन अंदर एक उथल पुथल थी। दिल में दर्द, गुस्सा और एक सर्द खामोशी। दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर सावित्री देवी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। थकी हुई आंखें, सूझा हुआ चेहरा, जैसे दुनिया ने एक रात में उनसे सालों की उम्मीद छीन ली हो। अंजना की आंखें भर आई। उसने मां के कंधे पर हाथ रखा। मां! सावित्री चौंक कर मुड़ी। अरे अंजना, तू इतनी जल्दी? बेटा, तूने बताया भी नहीं। अंजना ने मां को गले लगाया। गले लगते ही उसे महसूस हुआ, मां का शरीर कांप रहा है, जैसे वह अभी भी उस थप्पड़ की चोट सह रही हो। अंजना ने धीरे से पूछा, मां, तुम ठीक हो? सावित्री ने झूठी मुस्कान से कहा, हां, ठीक हूं बेटी। लेकिन वो झूठ अंजना की आंखों से छुपा नहीं। अंजना कुछ देर तक मां को देखती रही, फिर मन में एक प्लान तैयार हुआ। मां, मैं थोड़ी देर में निकलती हूं, थोड़ा काम है। अंजना ने घर का एक साधारण सलवार सूट पहना। ना अफसर वाली चाल, ना कोई पहचान, ना कोई आदेश देने वाली टोन। वो एक आम लड़की की तरह थाने के गेट पर पहुंची। थाना अंदर से आवाजों से भरा था, कीबोर्ड की टक टक। एक सिपाही किसी केस की फाइल पलट रहा था, किसी का झगड़ा सुलझाया जा रहा था, और बीच में बैठे इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे। वही चाल, वही अकड़, वही घमंड। अंजना सीधे उसके सामने गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रमाकांत सिंधे ने बिना चेहरा उठाए कहा, रिपोर्ट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी, अगर पैसे हैं तो बोलो। अंजना ने पूछा, कितनी? रमाकांत सिंधे बेधड़क बोला, 5,000। अंजना की आंखें तिरछी हुई। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे कानून में कहां लिखा है? रमाकांत सिंधे ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, कानून मेरे टेबल से निकलता है। पैसे दो, रिपोर्ट लिखूंगा, वरना जाओ, यहां से कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अंजना ने सीधा जवाब दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। रमाकांत सिंधे हंस पड़ा, तो फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी, समझी? अंजना ने धीरे से कहा, क्यों? कानून तुम्हारी जेब में है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। तो फिर आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? रमाकांत सिंधे की आंखें तमतमा गई। वो कुर्सी से उठा और बोला, बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, यहां से चली जा, वरना अभी तुझे लॉकअप के अंदर कर दूंगा, समझी? मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड नहीं, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझी? चल यहां से निकल। फिर अंजना गुस्से में बोली, देखिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगना यह कानूनन अपराध है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगे। यह बहुत बड़ा अपराध है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्यवाही करूंगी, समझे आप? यह सुनते ही इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर एक कदम आगे आया और गुस्से में अंजना के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थाना एकदम शांत हो गया। कुछ सिपाही देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि रमाकांत सिंधे का दिमाग खराब है। थप्पड़ की आवाज अंजना का दिल हिला दिया, लेकिन चेहरा उसका पत्थर की तरह शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं, और मुड़कर थाने से बाहर चली गई। ना उसने पहचान बताई, ना उसने वर्दी दिखाई, ना उसने कदम रोका। थाने से निकालकर अंजना सीधे डीएम ऑफिस पहुंची। डीएम ऑफिस का माहौल शांत और गरिमामय था। सिक्योरिटी ने उसे रोका। किससे मिलना है मैडम? अंजना ने कहा, मुझे डीएम साहब से बहुत जरूरी काम है। मैं आईपीएस अंजना सिंह बोल रही हूं। सिक्योरिटी सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और डीएम सिद्धार्थ जैन ने अंजना से मिलने बाहर आए। आइए अंजना जी, अंदर आइए, क्या परेशानी है? अंजना ने बिना समय गंवाए पूरा वीडियो दिखाया। थाने में आज क्या हुआ वो बताया और कहा, सर, एक इंस्पेक्टर जनता को मार रहा है, रिश्वत मांग रहा है, मां पर हाथ उठाता है
और आज एक लड़की को थप्पड़ मारा है बस इसलिए कि उसने पैसे नहीं दिए। वह इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखवाने की भी पैसे मांग रहा है, जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। यह सब कानूनन अपराध है। मुझे और मेरी मां को न्याय चाहिए। डीएम साहब की आंखें कठोर हो गई। यह बहुत गंभीर मामला है। अंजना ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर मुझे एक प्रेस मीट चाहिए। पूरा मामला शहर के सामने लाना है, वरना ऐसे लोग कानून को अपनी जेब समझते रहेंगे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, आज शाम को प्रेस हॉल तैयार करवा दिया जाएगा। आप अपनी बात खुलकर रखें, मैं पूरा साथ दूंगा। अंजना ने सिर झुकाया। धन्यवाद सर। उसकी आंखों में आग थी। अब खेल असली शुरू होने वाला था। शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। अखबारों की हेडलाइन, मोबाइल नोटिफिकेशन, चौक चौराहों की बातें, सब जगह एक ही खबर घूम रही थी। चाय वाली महिला को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल हो गई है और पता है उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर है। अब तो उस इंस्पेक्टर का बचना मुश्किल है। लोगों में गुस्सा था, सोशल मीडिया में आग लगी हुई थी और आज सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थी, डीएम ऑफिस के प्रेस मीटिंग हॉल पर, क्योंकि आज वहां बड़ा फैसला होना था। एक ऐसा फैसला जो शहर की पुलिस की छवि बदल देगा या हमेशा के लिए दाग छोड़ देगा। दोपहर के 1 बजने वाले थे। डीएम ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा थे। मीडिया की ओबी वैन लाइन में खड़ी थी। कैमरा, लाइट्स, माइक्रोफोन, भीड़ की फुसफुसाहट। हर न्यूज चैनल एक ही बात बोले जा रहा था। आज प्रेस मीटिंग में आईपीएस अंजना सिंह और पीड़ित मां खुद मौजूद होंगी। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे पर क्या कार्यवाही होगी, क्या न्याय मिलेगा? हॉल के बाहर ही लोग प्ले कार्ड लिए खड़े थे। न्याय चाहिए, वर्दी का घमंड बंद करो, चाय वाली मां को इंसाफ दो। हॉल के अंदर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हॉल इतना भरा था कि लोग दरवाजों पर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे। हर कुर्सी, हर कोना कैमरों से भरा हुआ था। डीएम सिद्धार्थ जैन मंच पर बैठे थे, शांत, स्थिर, लेकिन चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उनके दाएं तरफ बैठी थी आईपीएस अंजना सिंह, कड़क वर्दी में, चेहरा शांत लेकिन आंखों में आग। और बाईं तरफ थी सावित्री देवी, साधारण से कपड़े, आंखों में डर और भरोसे का मिला जुला भाव। सामने पूरा मीडिया लगा था। सर, ओवर हियर मैडम, लुक दिस वे मैम, 1 बाइट प्लीज। लेकिन डीएम ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। प्रेस को शुरुआत से सारी सच्चाई दिखाई जाएगी। हॉल में खामोशी छा गई। डीएम सर ने धीरे से कहा, सावित्री देवी जी, आप अपनी बात जनता और मीडिया के सामने रखें। सावित्री देवी ने कांपते हुए माइक पकड़ा। यह पहली बार था जब इतने लोगों के सामने वह बोल रही थी। मैं चाय बेचती हूं, हर रोज सुबह टपरी लगाती हूं। मेरी बेटी पढ़ाई करती थी, मैंने उसे अपनी मेहनत से बढ़ाया। हॉल में सन्नाटा। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे साहब रोज चाय पीते थे, कभी पैसे नहीं देते थे। मैंने डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज भर आई। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी केतली फेंक दी, लोगों के सामने मुझे गाली दी और बाजार के बीचों बीच सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टर की आंख भर आई। एक कोने से आवाज आई, शर्मनाक। डीएम ने इशारा किया, सावित्री जी आगे बोले। मुझे लगा अब मेरी दुकान भी चली जाएगी। मैं तो चुप हो जाती, लेकिन किसी ने वीडियो डाल दिया। सावित्री ने अंजना की ओर देखा और यह वीडियो मेरी बेटी तक पहुंचा। तभी पहली बार लगा कि शायद मुझे भी कभी न्याय मिलेगा। हॉल में तालियां बज उठी। अब सबकी नजरें अंजना पर थीं। अंजना ने माइक पकड़ा और सीधे कैमरों में देखते हुए बोली, मैं आज यहां एक आईपीएस अधिकारी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह खड़ी हूं। कैमरों के फ्लैश की बौछार शुरू हो गई। जब मैंने वीडियो देखा, मेरी दुनिया हिल गई। अपनी मां के लिए मैं कई बार लड़ी हूं, लेकिन यह मेरे सामने पहली बार हुआ कि एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला पर हाथ उठाया। उसकी आवाज टाइट हो गई। मैं जानती थी कि इस शहर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई देखना कभी कभी ज्यादा तकलीफ देता है। अंजना ने आगे कहा, मैंने थाने जाकर देखा कि वहां क्या होता है। एक आम लड़की बनकर रिपोर्ट लिखवाने गई, वहीं इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे रिपोर्ट लिखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहा था। हॉल में हलचल। ओह माय गॉड, शॉकिंग, करप्शन। अंजना ने और कहा, जब मैंने मना किया
उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। पूरा हॉल गुस्से से भर गया। एक रिपोर्टर चीखा, यह तो शर्म से भी नीचे गिरना है। डीएम ने हाथ उठाया। अंजना ने आखिरी लाइन कही, अगर इंसाफ नहीं मिला ना तो जनता का भरोसा वर्दी से उठ जाएगा। हॉल में तालियों की गूंज गड़गड़ाहट बन गई। डीएम ने इशारा किया, वीडियो चलाओ। लाइट्स हल्की की गई। एक बड़ा स्क्रीन ऑन हुआ और पूरा वीडियो, बाजार का, थप्पड़ का, चाय की केतली गिरने का, भीड़ का, हर चीज का जैसा का तैसा चलाया जाने लगा। वीडियो चलते ही पूरा हॉल दहल गया। लोग सीटों से खड़े हो गए। मीडिया वाले चिल्लाने लगे, डिस्गस्टिंग, शेम ऑन हिम, ही मस्ट बी फायर्ड। सावित्री देवी स्क्रीन देखकर रोने लगी। अंजना ने उनका हाथ पकड़ लिया। वीडियो खत्म होने के बाद हॉल में 1 सेकंड के लिए भी आवाज नहीं थी। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डीएम ने अपनी मोटी फाइल खोली। अंदर सारे बयान, वीडियो की कॉपी, गवाहों की लिस्ट, हर चीज मौजूद थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और माइक पर बोले, मैंने यह वीडियो, पीड़ित के बयान और आईपीएस अंजना सिंह की रिपोर्ट सभी की समीक्षा की है। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। एक गरीब महिला को मारा, रिश्वत मांगने की कोशिश की और एक लड़की को भी थप्पड़ मारा। डीएम ने निर्णय सुनाया, इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भीड़ तालियों से हिल गई। और आईपीसी 323 मारपीट, आईपीसी 506 धमकी, पीसी एक्ट भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। मीडिया चिल्ला उठा, ब्रेकिंग न्यूज, इंस्पेक्टर अरेस्टेड। डीएम ने अंतिम शब्द बोले, इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे को अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाए। हॉल के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने तुरंत रमाकांत सिंधे को लाकर हथकड़ी लगा दी। रमाकांत सिंधे चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया गया है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने कहा, अब समझ आया जनता कौन होती है। प्रेस मीटिंग खत्म होने के बाद सावित्री देवी ने धीरे से अंजना का चेहरा छुआ। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफ एक दिन में मिटा दी। अंजना मुस्कुराई। मां, आप हमेशा कहती थी, सच कभी हारता नहीं। आज वही साबित हुआ। तुम जैसे लोग रोज आते हैं, जाओ खुद ढूंढो। इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ ली। कमला बोली, मैं रोज जाती रही, रोज मिन्नत करती रही, लेकिन हर बार वही अफसर, वही सख्त आवाज, वही हंसी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, फिर? कमला की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, मदद चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कमरे की हवा भारी हो गई। इंस्पेक्टर समझने लगा था कि बात किस तरफ जा रही है। कमला ने सिर झुका लिया। मैं गरीब औरत थी साहब, मजबूर थी। मुझे लगा शायद मेरे आदमी की खबर मिल जाएगी। उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन उस दिन मेरे पति की नहीं, मेरी इज्जत की हत्या हुई। इंस्पेक्टर की सांस तेज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमला ने आगे कहा, उसके बाद मुझे थाने से भगा दिया गया। कहा गया, अब दोबारा मत आना। उसने हंसते हुए कहा, और मेरे पति, उनका आज तक पता नहीं चला। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा रहा। सिर्फ ट्यूबलाइट की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, और बेटा? कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, वो भूख से, बीमारी से मेरे सामने मर गया साहब। ये कहते ही वो पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। सालों का दर्द जैसे उस एक वाक्य में बाहर आ गया। इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। कमला ने हाथ से मना कर दिया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उस दिन के बाद मैं सड़क पर आ गई। घर बिक गया। समाज ने मुंह फेर लिया। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। और ये साहब, ये ऊपर से ऊपर चढ़ते गए। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, तो आज तुमने बदला लिया? कमला ने सिर हिलाया। बदला नहीं साहब, इंसाफ मांगा था। लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला तो भीड़ के सामने उसका नकाब उतारा। उसने कहा, आज अगर मैंने उसे अंधेरे में मारा होता तो बात दब जाती, लेकिन आज सबने देखा। इंस्पेक्टर गहरी सोच में पड़ गया। बाहर मीडिया का शोर बढ़ने लगा था। खबर फैल चुकी थी। चैनल वाले थाने के बाहर जमा हो रहे थे। ऊपर से आदेश आने लगे थे। कमिश्नर ने मेडिकल कराया था और अब वो गुस्से से आग बबूला था। वो चाहता था कि इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इंस्पेक्टर जानता था कि ये मामला साधारण नहीं है। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ एक औरत का टूटा हुआ जीवन। इंस्पेक्टर ने कमला से कहा, तू जानती है तेरी बात साबित करना मुश्किल है। कमला ने शांति से कहा,
मुझे साबित नहीं करना साहब, मुझे बस कहना था जो मैंने कह दिया। उसी वक्त दरवाजा खुला। एक सिपाही ने आकर कहा, साहब ऊपर से दबाव है, चार्जशीट जल्दी बनानी है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, कमला को देखा और बोला, तू तैयार रह, आगे की लड़ाई लंबी है। कमला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी पूरी जिंदगी ही लड़ाई रही है साहब, अब और सही। बाहर कैमरे चमक रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, कुछ कमला के समर्थन में, कुछ खिलाफ। शहर दो हिस्सों में बंट चुका था और इस कहानी का अंत अभी बहुत दूर था। अदालत के बाहर सुबह से ही भीड़ जमा थी। कैमरों की कतारें, माइक थामे रिपोर्टर, पुलिस की बैरिकेडिंग और बीच में वो पुरानी सी बिल्डिंग जिसके भीतर सच और झूठ की रस्साकशी शुरू होने वाली थी। कमला को पुलिस वैन से उतारा गया। हथकड़ी लगी थी, लेकिन उसकी चाल में झुकाव नहीं था। चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर नजरें सीधी, जैसे उसने मन में तय कर लिया हो कि अब जो होगा देखा जाएगा। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखो वही है जिसने कमिश्नर को मारा। कोई बोल रहा था, सही किया, अफसरों की अकड़ टूटनी चाहिए। कोई उसे पागल बता रहा था, तो कोई देवी। कमला ने किसी की तरफ नहीं देखा, वो बस सीढ़ियां चढ़ती रही। हर कदम के साथ उसे अपना बीता हुआ जीवन याद आ रहा था। वो दिन जब उसके घर में हंसी गूंजती थी, वो रात जब सब कुछ अंधेरे में डूब गया, और आज का दिन जब पूरा शहर उसकी कहानी सुनने वाला था। कोर्ट रूम में जज अपनी कुर्सी पर बैठे, वकील अपनी फाइलें सहेजते हुए तैयार थे। सरकारी वकील की आंखों में सख्ती थी और कमला के लिए नियुक्त वकील, जो सामाजिक मामलों में लड़ने के लिए जाना जाता था, उसकी नज़र में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे उसे सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक कहानी लड़नी थी। जज ने कार्रवाई शुरू की। सरकारी वकील ने खड़े होकर कहा कि आरोपी ने खुलेआम कानून हाथ में लिया, भीड़ के बीच एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया, जिससे समाज में गलत संदेश गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं दिखाई गई तो अराजकता फैल जाएगी। कमला चुपचाप खड़ी सुनती रही। उसकी हथेलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। फिर बचाव पक्ष के वकील की बारी आई। उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, लेकिन हर शब्द में वजह कहना चाहती हो। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कमला ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली। उसकी आवाज साफ थी, मैंने जो किया वो मैंने किया, उससे इनकार नहीं है। उसने कहा, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो। गवाह बुलाए गए, पुलिस वालों ने बयान दिए, कुछ ने गोलमोल जवाब दिए, कुछ ने साफ कहा कि उन्हें उस पुराने मामले की जानकारी नहीं है। सरकारी वकील ने बार बार यही दोहराया कि पुराने आरोप साबित नहीं हुए हैं और इसीलिए वर्तमान अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। डर भी था, वो डर कि कहीं उसकी पुरानी परछाइयां उजाले में ना आ जाएं। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऊपर से फोन आने लगे, फाइलें इधर उधर होने लगीं, पुराने रिकॉर्ड गायब बताए जाने लगे। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढी। किसी ने अपना दुख सुनाया, किसी ने उसकी कहानी पूछी। कमला सब सुनती, कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो बस इतना कहती, सच का बोझ भारी होता है लेकिन झूठ से हल्का। जेल में उसे पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है। बाहर उसकी लड़ाई चल रही थी। गया कि मामला अब उसके हाथ से फिसल रहा है। जज ने पूछा कि उस समय उस थाने में कौन अधिकारी था। नाम लिया गया, वही नाम जो आज शहर का कमिश्नर था। पहली बार कोर्ट रूम में उसका रौब कुछ कम लगा। मीडिया ने इस पल को लपक लिया, हेडलाइंस। सबको बस उसी पल का इंतजार था जब फैसला सुनाया जाएगा। कमला को जेल वैन से उतारा गया। हथकड़ी अब भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने मन ही मन तय कर लिया हो कि जो होगा स्वीकार है। कोर्ट रूम में जज आए, जिसने अदालत में आकर कांपती आवाज में कहा था कि उसे ऊपर से आदेश मिला था कि उस गुमशुदगी के मामले को दबा दिया जाए। सरकारी वकील ने पूरी कोशिश की कि मामला सिर्फ कानून के उल्लंघन तक सीमित रहे, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। जज ने गंभीर स्वर में सवाल पूछे। कमिश्नर को कटघरे में खड़ा किया गया। पहली बार उसकी आवाज डगमगले से काटी गई सजा के बराबर रखी गई और साथ ही आदेश दिया गया कि उस पुराने गुमशुदगी मामले की दोबारा जांच होगी और कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर न्यायिक जांच के दायरे में लाया जाएगा। कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर हल्की सी हलचल। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की मुट्ठियां हवा में उठी। कमला की आंखों से आंसू की शुरुआत हुई है। कमला को रिहा किया गया। जेल के गेट से बाहर निकलते समय उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसके पति और बेटे की परछाइयां धूप में घुल गई हों। उसने मन ही मन कहा, देखा, मैं झुकी नहीं। वो फिर उसी बाजार से गुजरी जहां कभी वो जूते पॉलिश किया करती थी। वही सड़क, वही शोर, लेकिन अब नजरों का अंदाज बदल चुका था। कुछ लोग सम्मान से सिर झुका रहे थे, कुछ डर से किनारा कर रहे।